यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वचन संख्या 20 में प्रभु हमसे यह वादा करते हैं कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस वक्त हम अपने हृदय को धन्यवाद से भरते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं उसके अपने जरूरत के समय उसको अकेला छोड़कर ना जाए, वो कहीं अकेला ना रह जाए। अकेलापन एक मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब हमें सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होगी, जब हम दुख में होंगे, बीमारी में होंगे, जब हमने दूसरों से एक्सपेक्ट किया होगा, तब दूसरों ने हमारा साथ छोड़ दिया होगा। ऐसे वक्त में हमारे पास शायद कोई भी नहीं रहा होगा, पर प्रभु यीशु जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो हमसे इस वचन के द्वारा कहता है कि संसार के अंत तक वो सदा हमारे साथ है। बोलिए आमीन, आमीन। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो मुस्कुराते हुए बोलिए आमीन, आमीन। प्यारे विश्वासियों, इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हमारे साथ होंगे, वो हमारे माँ बाप हो सकते हैं, वो हमारे भाई बहन हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, वो सभी लोग हमारे साथ पूरे जीवन भर नहीं रह सकते। वो कहीं ना कहीं उन्हें हमारा साथ छोड़ना पड़ता है। शायद वो परिस्थिति की वजह से हो सकता है या किसी भी रीजन से हो सकता है, लेकिन हमारा प्रभु हमसे कहता है कि सिर्फ किसी एक समय तक नहीं, बल्कि संसार के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इसी वचन को पूरा करते हुए आज प्रभु ईश्वर पवित्र यूकरिस्त के रूप में जीवित रूप से हमारे बीच में उपस्थित है। प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर एक विनम्र ईश्वर है जिसने हमें फ्री विल दिया है। वो हमारी इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ भी नहीं करता है। पवित्र वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 20 में कहता है, मैं द्वार के सामने खड़े होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु विनम्र होते हुए आज हम सभी के दिल के सामने खड़े होकर खटखटा रहे हैं। उनके पास तो समस्त शक्ति मौजूद है। वो चाहते तो अपने आप हमारे दिल में प्रवेश कर सकते थे। उन्हें हमारे द्वार के सामने खटखटाने की क्या जरूरत है? पर हमारा ईश्वर एक विनम्र ईश्वर है। यदि हम उसके लिए द्वार नहीं खोलेंगे तो वो वहीं खड़ा रहेगा, वो वहीं खटखटाता रहेगा।
लेकिन अगर हम आज उसके लिए द्वार खोलते हैं तो वो आज हमारे दिल में प्रवेश करेगा, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रवेश करेगा और हमारे साथ रह जाएगा। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त प्रभु आपसे पूछता है, दिल के द्वार के सामने खटखटाते हुए वो पूछता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके दिल के अंदर आना चाहता है। आइए उसे ये इजाज़त देते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए हम कहें, प्रभु हमारे साथ रह जाइए, हमारे पास रह जाइए, हमारी हर एक परिस्थिति में, हमारी हर एक बीमारी में, हमारी हर एक दुख तकलीफ में हमारे साथ रह जाइए। प्रभु तेरी स्तुति हो। जीवन की राहों में जब अकेला हूँ मैं, कोई नहीं साथ मेरे साथ कोई नहीं रहे प्रभु, तब तू मेरे साथ रहना यीशु। कुछ नहीं पास मेरे, उस घड़ी में तू सिर्फ तेरा साथ चाहता हूँ प्रभु यीशु। अपने दिल को प्यार से भरते हुए साथ रह जाना, मेरे साथ रह जाना प्रभु, मेरे साथ रह जाना। तुझे आज मैं अपने हृदय में आमंत्रित करती हूँ मुझको तू ना छोड़े, कभी साथ नहीं छोड़ने वाला ईश्वर। मुझको तू ना छोड़े, साथ रह जा, मेरे पास रह जा ईश्वर, मेरे साथ रह जाना। मुझको तू ना छोड़ना, मुझको तू ना छोड़ना। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो ईश्वर को ढूंढते हैं, जो कई जगह पर ईश्वर को ढूंढते हैं, उस सच्चाई को जानना चाहते हैं। पर पवित्र सुसमाचार हमें बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि मनुष्य उस योग्य नहीं है कि वो ईश्वर के साथ निवास करे। इसीलिए हमारा ईश्वर स्वयं मनुष्यों के साथ निवास करने के लिए आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 3 कहता है, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उनके प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त यही है हमारे ईश्वर का निवास स्थान। अगर हम जरा सोच कर देखें तो हमारे प्रभु के पास जो स्वर्ग में निवास करता है, जिसके पास हर एक अधिकार है, हर एक शक्ति है, स्वर्ग और पृथ्वी और हर एक चीज उसके कदमों के नीचे है, उसे क्या जरूरत है हमारे दिल में प्रवेश करने की, जो शायद इतना साफ भी नहीं है। क्या जरूरत है हम जैसे पापी मनुष्यों के साथ रहने की, जो हर वक्त उसे छोड़ देते हैं, फिर भी हमारे प्रति प्रेम उसे मजबूर कर देता है हर बार हमारे पास आने के लिए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त हम हमारे प्रभु ईश्वर से कहें कि प्रभु इस वक्त हम तुझे अपने दिल पर अधिकार देते हैं प्रभु, हमारे जीवन में अधिकार देते हैं प्रभु, हमारी हर एक परिस्थिति, हमारे हर एक परिवार पर अधिकार देते हैं प्रभु। इस वक्त हम चाहते हैं प्रभु आप हमारे साथ हर वक्त रहें। हो सकता है प्रभु कि कई बार हम आपका साथ छोड़ दें, शायद डर की वजह से हो सकता है, अविश्वास के कारण हो सकता है, या किसी भी रीजन से हो सकता है, लेकिन प्रभु तू हमारे साथ रहे। हमारी अविश्वास, हमारा डर या कोई भी चीज हमें तेरे प्रेम से वंचित ना कर पाए प्रभु। आइए प्यारे विश्वास, इन सभी के साथ हम प्रभु यीशु को पूर्ण सम्मान महिमा देते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। जीवन की राहों में जब अकेला हूँ मैं, कोई नहीं साथ मेरे, कुछ नहीं सास मेरे,
विश्वासियों अपने हृदय पे हाथ रखते हुए, जो कि ईश्वर का निवास स्थान बन चुका है, जहाँ पे हमारा ईश्वर निवास करता है, महसूस करते हुए इस गीत को गाएं। साथ रह जाना, मेरे साथ रह जाना, मुझको तू ना छोड़ना, मुझको तू ना छोड़ना, साथ रह जाना, मेरे साथ रह जाना, मुझको तू ना छोड़ना, मुझको तू ना छोड़ना। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जो भी प्रभु को अपने साथ में रहने के लिए बुलाता है, प्रभु उसे कभी मना नहीं करते हैं। पवित्र वचन में जक्कैयुस, जो कि नाकेदार था, लोगों के द्वारा पापी समझा जाता था, उसने प्रभु को अपने यहाँ आमंत्रित किया और पापी होने के बाद भी प्रभु ने उसके द्वार पर प्रवेश कर कर उसके साथ में भोजन किया। जायरुस की बेटी जब बीमार हुई थी, तब उसने प्रभु को बुलाया और प्रभु उसके घर भी गए और उसकी बेटी को उन्होंने पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान की। प्रभु मत्ती के घर जाते हैं, जो कि नाकेदार और पापी मनुष्य था। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त शायद हम भी पाप, बीमारी, असफलता, डर, बंधन, अलग अलग चीजों से घिरे हुए होंगे। आइए हम भी जक्कैयुस के समान, जायरुस के समान, मत्ती के समान प्रभु को हमारे घर में आमंत्रित करें, हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में आमंत्रित करें। क्योंकि अगर प्रभु उस जगह पर आएंगे तो हमारे जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी मुसीबत या बीमारी या बंधन क्यों ना हो, वो उस जगह पर नहीं रह सकती। आइए विश्वास के साथ एक बार फिर से सुंदर गीत को गाते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए उसे अपने दिल में आमंत्रित करें। साथ रह जाना, मेरे हर एक पाप में, मेरे हर एक बीमारी में रह जाइए, मेरी हर एक असफलता में रह जाइए प्रभु, मेरे हर एक डर में रह जाइए प्रभु, हर एक बंधन में आप रहिए प्रभु। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आइए प्यारे विश्वासी, अपने जीवन की हर एक परेशानियों को प्रभु यीशु के जीवित शरीर के सामने समर्पित करते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए हम कहें हालेलुया, 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 वी प्रेज यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने मुंह को खोलते हुए, हर एक बंधन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करते हुए, जिसने वादा किया है कि वो संसार के अंत तक हमारे साथ रहेगा, जिसने वादा किया है कि हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हर एक परिस्थिति में यीशु को रखते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, 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 साथ रह जाना, धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारे साथ मेरे साथ रह जाना, हमारे दिल को अपना निवास स्थान बनाने के लिए यीशु, मुझको तू ना हमें कभी भी नहीं छोड़ने के लिए प्रभु। मुझको तू ना छोड़। प्रेज यू जीसस। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 तक। आइए हम वचन पढ़े। इसके बाद ईसा बाहर निकले, उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब
कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ ईसा के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री बुनबुनाते और उनके शिष्यों से यह कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। प्यारे भाई और बहनों, हम 40 में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु एक नाकेदार को, जिसे समाज ने तिरस्कृत किया है, जिसे समाज ने पापी का नाम दिया है, उसे अपना शिष्य बनाते हैं। कई बार हम सोचते हैं अपने मन में कि हम अच्छे इंसान नहीं हैं, हम बड़े पापी हैं, हमने इतना पाप किया है, मेरा कुछ अच्छा होने वाला तो है नहीं, मेरी ज़िंदगी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने तो कभी सुधारा नहीं, मैं बहुत शराब पीता हूँ, कई बार मैंने इच्छा की कि मुझे शराब छोड़ना है लेकिन मेरे से हुआ नहीं, गलत चीज़ें छूटी नहीं, गलत आदतें बदली नहीं, मैं अभी भी वैसा ही हूँ, मेरा कुछ भला नहीं होगा। शायद चुंगी वाला नेवी भी यही सोचा होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जिसे लोग पापी कहते थे, जिसे लोगों ने तिरस्कृत किया था, प्रभु उसके पास, उसके जगह पर आकर उससे कहेंगे, लेवी मेरे साथ आ जाओ। प्रभु आपकी दशा को समझता है, लेकिन अगर आपके और मेरे अंदर पश्चाताप है तो प्रभु हमें स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रभु आया इस दुनिया में ताकि वह हमें पापों से छुड़ा सके, अनंत जीवन प्रदान कर सके। अगर कोई अपने मन में सोचता है कि मुझे प्रभु की ज़रूरत नहीं, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कुछ किया नहीं है, तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आपके लिए नहीं है। वो आपके लिए नहीं आए हैं, फिर प्रभु उन लोगों के लिए आए हैं, मेरे जैसे लोगों के लिए आए हैं जो मन में सोचते हैं, हाय मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने प्रभु आपके दिल को दुखाया है, प्रभु मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। हमारे जीवन में जब हम तिरस्कृत होते हैं, लोग हम पर ताना मारते हैं, गलत चीज़ें बोलते हैं, हमने गलत कुछ नहीं किया होगा, और जब हमें लगता है कि कोई मुझे नहीं देखता, याद रखिएगा लेवी के पास जाकर, वो जहाँ चुंगी ले रहा था वहाँ जाकर प्रभु उसे बुलाते हैं। प्रभु हमारे आंसुओं को देखता है, हमारी वेदनाओं को समझता है, हमारे कमजोरियों को जानता है, हमारी पाप की अवस्था, हमारी आत्मा की दुर्दशा को वो जानता है। तो वह हमारे लिए आया है, वो हमारे लिए इसलिए आया है क्योंकि वह हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। आइए 40 के इस काल में हम कोशिश करें, हमारे जीवन में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा दुखित करता है उस चीज़ को हम प्रभु के सामने रखें। वो गलत स्वभाव जिससे हमें छुटकारा चाहते हैं उसे प्रभु के सामने रखें। कभी ना सोचे कि मेरा भला नहीं होगा, आपका भला होगा, क्योंकि प्रभु भलाई से परिपूर्ण है। आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि प्रभु आपको आशीष देने वाला है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और मैं अपनी इन आदतों को छोड़ नहीं सकता। प्रभु कठोर से कठोर पापी को भी जब क्रूस पर पड़े थे, उसको पश्चाताप देते हुए स्वर्ग में सबसे पहले प्रवेश भी दिया। हमारे प्रभु हमें पूर्ण रूप से समझते हैं, जानते हैं। आज के दिन हम कोशिश करें कि प्रभु मैं कौन हूँ, और मेरे अंदर आप जब झांक कर देखोगे तो मेरे अंदर क्या दशा दिखेगी, मेरी आत्मा की क्या दुर्दशा होगी। क्या प्रभु आपको मुझे देखकर दुख होगा या आप मुझे देखकर प्रसन्न होगे? और अगर आपको मुझे देखकर दुख होगा तो प्रभु आपको पूरे दिल से हम माफ़ी मांगते हैं, और हमें यह कृपा दीजिए कि हम अपनी पाप की अवस्था को, पाप से रिलेटेड हर एक चीज़ को छोड़कर प्रभु एक नया जीवन शुरुआत कर सके।
जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करें कि प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। वही प्रभु कहता है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 6 वचन संख्या 16 और 17 में वचन हमें बताता है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। हम प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। वह हमारा ईश्वर है, हमारा सच्चा ईश्वर है, जीवित ईश्वर है। वह कभी हमें नहीं त्यागने वाला ईश्वर है। वह हमारे लिए अपने स्वर्गीय सिंहासन को त्याग कर इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में आया है। योएल के ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 27 में वचन में हम पढ़ते हैं, तुम जान जाओगे कि मैं इस्राएलियों के बीच में हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मेरे सदृश कोई ईश्वर नहीं है, मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यह समय है निराश होने का नहीं है, उदास होने का नहीं है, बल्कि आनंद मनाने का है, प्रसन्न होने का है, क्योंकि यीशु हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु हमारे मध्य में, हमारे बीच में इस रोटी के रूप में, क्योंकि वह कहता है मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, वह हमारे पास आया है। इसलिए विश्वास के साथ आइए उसके पवित्र चरणों पर चले और अपने हम खाली हाथ ना आए, बल्कि विश्वास के साथ अपने रोग और बीमारियों को, अपनी अर्जियों को चढ़ाने के लिए लेकर आए और कहें, यह मेरा रोग है, यह मेरे पीड़ा है, यह मेरे दर्द हैं, यह मेरी अवस्था है। सारी चीजों को अर्पण करते हुए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित प्यारे यीशु, हम समर्पित करते हैं शिव कुमार को अर्पित करते हुए टीबी के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी आयुषी रावत को और सांस लेने में जो दिक्कतें हो रही हैं प्यारे प्रभु, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर और अन्य शारीरिक रोगों से, बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ईसा मसीह नाजरी रमेश टैंक को अर्पित करते हुए उसके कैंसर के रोग में तू आ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। जया एक्का को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उसके शरीर के सारे रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रभु जी, जब तू वचन बोझ कर हमारे भाई बहनों को चंगाई प्रदान करेगा तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे। जब तू इनका उद्धार करेगा तभी इनका उद्धार होगा। इनके उद्धार के लिए, इनके चंगाई के लिए संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर हर एक रोगी भाई बहनों को तेरी ओर उठाते उनके चंगाई के लिए स्तुति आराधना करते हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हम विश्वास करते हैं प्यारे यीशु कि तू मौजूद है यहाँ, क्योंकि तू ही कहता है स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ। हम विश्वास करते हैं कि तू हमें नया जीवन देने आया है,
परिपूर्ण जीवन देने आया है। हाँ प्यारे यीशु, तू ही कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हाँ यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु, हम विश्वास के साथ तेरा पवित्र नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, थॉमस को अर्पित करते हुए उसके परिवार में तू आ प्रभु और अपनी शांति से भर दे, अपनी करुणा से ढक ले। और उसके समान उन सभी भाई बहनों के लिए, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ दुख है, जहाँ रोग और बीमारियाँ, जहाँ शैतानिक बंधन है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जहाँ पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, जहाँ शक की बीमारी है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन सारे परिवारों को अर्पित करते, उनकी छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही लीना को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर के सारे रोगों से उसे पूर्ण चंगाई देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु, सुंदर लकड़ा को अर्पित करते उसके व्यवसाय में आकर उसे सामर्थ्य प्रदान कर, आशीष प्रदान कर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, जितने भी भाई बहन व्यवसाय में, बिजनेस में आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुतायत से उनके जीवन में, उनके व्यवसाय में प्रभु बिजनेस में आशीष प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रोसलेन, डैनी, सेबास्टिन को अर्पित करते हुए प्रभु उसे संतान का वरदान प्रदान कर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संतान का वरदान के लिए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु, जिस प्रकार इल्काना की पत्नी अन्ना को तूने संतान का वरदान दिया, जिस प्रकार मनवाह की पत्नी जो बांझ कहलाती थी, उसके बांझपन को और समाज से कलंक को दूर करते हुए संतान का वरदान दिया, उसी प्रकार प्यारे यीशु ने संतान का दान प्रदान कर। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, और इस संचार माध्यम के साथ जुड़ने वाले हर एक विश्वास या विश्वासी के रोगों को, बीमारियों को, अर्जियों को तेरी ओर उठाते हैं। और प्यारे प्रभु, इस आशीष के दौरान जितने भी भाई बहन बड़ी आशा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन में बहुतायत से आशीष और बरकत बरसने दे। प्यारे प्रभु, इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए तेरी आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ दिया रखा रबरा धीरे धीरे दिया रबरा धीरे धीरे उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ।